हेलो प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 के जो ब्रिज कोर्स आया है, पुस्तक तो नहीं है लेकिन ब्रिज कोर्स है, सेतु पाठ्यक्रम है। दूसरा पाठ है यह सर्वनाम पदाभ्यास है, यानी आपका द्वितीय सप्ताह का आपको 6 वीक का प्लान मिला है, तो ये आपका सर्वनाम पदाभ्यास है, द्वितीय सप्ताह का है। तो सर्वनाम पदाभ्यास में देखेंगे कार्यकलापस्य उद्देश्य, कार्यकलाप का उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य बताया, अनेन कार्यकलाप माध्यमेन छात्राः सर्वनाम पदानां प्रयोगे निपुणाः भविष्यन्ति, यानी जो क्रियाकलाप दिखाया जाएगा, बताया जाएगा आपको, उसमें छात्र लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो सर्वनाम पदों का प्रयोग करके उसमें निपुण होंगे। जैसे राम घर जाता है तो राम की जगह आपको कोई अन्य सर्वनाम लगाना है, यानी वह घर जाता है। सीता खाना खाती है तो सीता की जगह आप क्या कहेंगे, वह खाना खाती है। तो यह वह जो है, ये दोनों वह जो है पुल्लिंग के लिए, यह वह स्त्रीलिंग के लिए है। तो ऐसे ही आपको सर्वनाम शब्द दे करके वाक्य को पूरा करना होगा। यहाँ लिखा है अत्र सह एषः कः सा एषा का तत् एतत् किम इत्येषां सर्वनाम पदानां अभ्यासः भविष्यति। यहाँ पे सह एषः कः और सा एषा का, यहाँ पर लिखा है सह एषः का, जो लिखा हुआ है यह पुल्लिंग के लिए है, सा एषा का यह स्त्रीलिंग के लिए है, तत् एतत् किम यह नपुंसकलिंग में सर्वनाम पदों का अभ्यास हुआ है। ठीक है, तो विषय सह मतलब होता है वह, इसको समझ भी लीजिए क्योंकि विस्तार में जानते रहेंगे तभी कर पाएंगे। सह मतलब वह, कौन सा वह, पुल्लिंग। सह मतलब वह, कौन सा वह, पुल्लिंग है। एषः, एषः का मतलब भी वह होता है लेकिन वह पुल्लिंग के लिए होता है। दोनों पुल्लिंग के लिए कैसे करेंगे, जैसे वह जो यहाँ पे स है यह दूर के लिए है और एषः जो है यह नज़दीक के लिए है। दोनों का अर्थ वह होता है लेकिन इसका अर्थ नज़दीक पुल्लिंग के लिए है। जिससे यह आप दिस और दैट जानते होंगे ना, तो वैसे ही दिस मतलब आपका यह है और दैट मतलब वह है। तो ऐसे दिस दैट का प्रयोग करके हमें वाक्य को बनाना होगा। कह मतलब कौन, प्रश्नवाचक वाक्य है तो पुल्लिंग में कह लगता है, स्त्रीलिंग में का और नपुंसकलिंग में किम लगता है। विषयावबोध देखते हैं, विषयावबोध में क्या है, अध्यापकः उपर्युक्त सर्वनाम पदानां अभ्यासाय शब्दारूपानुगुणं चिटिकानां निर्माणम् अधः प्रदर्शित चित्रानुसारं छात्राणां सहायेन करेत्। अध्यापक जो है उपर्युक्त सर्वनाम पदों का अभ्यास करके शब्दों का शब्द रूपानुगुणम, शब्दों के रूपों को बता करके उसका निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको सर्वनाम के कुछ शब्द रूप याद करना होगा, जैसे आप संज्ञा के शब्द रूप याद करते रहे होंगे, जैसे रामः रामो रामः, बालकः बालको बालका, वैसे ही आपको सर्वनाम के भी शब्द रूप याद करने होंगे। कौन कौन से सर्वनाम आपको बताया गया है, सह एषः कः, सा एषा का, तत् एतत् किम, इन सर्वनाम शब्दों के आपको शब्द रूप तैयार करने होंगे। अधः प्रदर्शित चित्रानुसारम एकस्य बृहत् स्फोरक पत्रस्य उपरि कोशानां निर्माणं करेत्। आपको एक चार्ट पेपर बना करके उसमें शब्दों का शब्दकोश लिखना है, कौन कौन से शब्द सर्वनाम होते हैं। क्रियान्वयनम देखते हैं, क्या करना है आपको। सर्वप्रथम अध्यापकाय कक्षायाम यावन्त, सबसे पहले आपके जो अध्यापक हैं कक्षा में आकर के छात्रा समुपस्थिता सन्ति, छात्रों के सामने समुपस्थित होंगे। तद अनुगुणम समान संख्यानाम समूहानाम निर्माणम करें, फिर वो लोगों को एक समान संख्या में समूह का निर्माण करेंगे। कोशयुक्तम, ये सारा जो एक्टिविटी है बच्चों आपके लिए नहीं, अध्यापक आपको कक्षा में कराएंगे। कोशयुक्तम स्फोरक पत्रम कक्षाया सांपटे अवलंब्य शब्द रूप चिट्टिकाया च अग्रे उत्पीठिकायाम स्थापित। फिर शब्दों को, कोश मतलब होता है शब्दकोशों से संबंधित एक चार्ट पेपर बनवाएंगे और कक्षा में श्यामपट्ट पर उसको बता कर, श्यामपट्ट यानी आपका जो व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, उस पर बता करके शब्दों को उसको सर्वनाम में परिवर्तित करेंगे। प्रत्येक समूह से एक प्रतिभागी, हर ग्रुप से एक एक जो प्रतिभागी होंगे, कंटेस्टेंट हो, आगे आएंगे और आकर के अब उसमें से बताएंगे यह इनमें से राम क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा की जगह पे किस शब्द का प्रयोग करेंगे, सीता क्या है वो भी संज्ञा है, पुस्तक क्या है, तो ऐसे चीज़ों को उसको सर्वनाम में बदलना होगा। अनेन प्रकार द्वितीय समूहात एक प्रतिभागी अग्रे, ऐसे ही एक एक समूह से, एक एक टीम से एक एक बच्चा आएगा और सारी एक्टिविटी उसको कक्षा में करना होगा। अनेन प्रकार क्रम, इस प्रकार पूरे क्रम के अनुसार सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, सबका समूह में ही पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और
निरीक्षण जो करेंगे आपके अध्यापक करेंगे कि कोई बच्चा गलत तो नहीं करा, गलत होने पर बच्चे को सुधारा जाएगा। बच्चे को फिर से अगर त्रुटि हो गया, उसे गलती हो गया है, तो अध्यापक उस त्रुटि को पुनः सुधारेंगे और उसका समुचित स्थान करके बताएंगे। शब्द रूप देख लेते हैं, क्या है शब्द रूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द रूप है बच्चों, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास किताब तो है नहीं, तो इसी से आपके इन्हीं चीज़ों से शब्द रूपों में से ही पेपर में बनेंगे। तो सह अस्मिन तम ते ताभ्याम तेन तयोः तस्मै, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, यहाँ शब्द रूप बनाना है। तो आइए, हमने एक पहले बना रखा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, विभक्ति लिखा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ऐसे ही आप विभक्ति को लिखेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन में सह तौ ते, द्वितीय विभक्ति में तम तौ तान, तृतीय विभक्ति में तेन ताभ्याम तैः, चतुर्थी विभक्ति में तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी विभक्ति में तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी में तस्य तयोः तेषाम, और एक अंतिम है सप्तमी विभक्ति, देख लीजिए, तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, तस्मिन् तयोः तेषु। ये आपका रहा ब्रिज कोर्स का द्वितीय सप्ताह का जो है सर्वनाम, इस पाठ के बारे में हम जाने। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। नमः संस्कृताय। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे।